पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयरों पर एक बार फिर बाजार की नजर है। वजह है कंपनी में होने वाली एक बड़ी ब्लॉक डील। एक तरफ पेटीएम के बिजनेस में तेजी दिखाई दे रही है, मुनाफा और रेवेन्यू दोनों मजबूत हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से जुड़ी प्रमोटर एंटिटी अब पेटीएम में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में। तो आखिर ये ब्लॉक डील कितनी बड़ी है, कितने शेयर बिक सकते हैं, डील के लिए कीमत क्या तय की गई है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बड़े सौदे का असर पेटीएम के शेयर पर पड़ने वाला है? चलिए इन सभी सवालों का जवाब समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में विजय शेखर शर्मा की प्रमोटर एंटिटी रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीवी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। ये बिक्री ब्लॉक डील के जरिए होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में करीब 3% हिस्सेदारी बिक्री के लिए रखी जा सकती है, लेकिन अगर निवेशकों की तरफ से मजबूत मांग आती है तो इसमें करीब 1.98% अतिरिक्त हिस्सेदारी भी शामिल की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर करीब 4.98% या लगभग 5% हिस्सेदारी हाथ बदल सकती है। अब आते हैं उस नंबर पर जिस पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर है। इस ब्लॉक डील के लिए 1535.10 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। 17 अगस्त को पेटीएम का शेयर एनएसई पर करीब 1580 रुपए के आसपास बंद हुआ था, जबकि बीएसई पर शेयर 1583 रुपए पर बंद हुआ। यानी संभावित डील का फ्लोर प्राइस बाजार भाव से करीब 2.9% नीचे है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने के लिए बाजार भाव से नीचे की कीमत क्यों रखी गई है? दरअसल ब्लॉक डील में एक साथ बड़ी मात्रा में शेयर बेचे जाते हैं। ऐसे में बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए अक्सर बाजार भाव के मुकाबले कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। अगर पूरी 4.98% हिस्सेदारी 1535 रुपए के आसपास बिकती है तो करीब 3.19 करोड़ शेयर हाथ बदलेंगे और इस डील की वैल्यू करीब 5000 करोड़ रुपए बैठ सकती है। लेकिन यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये पेटीएम द्वारा फंड रेजिंग नहीं है। कंपनी नए शेयर जारी करके पैसा नहीं जुटा रही है, बल्कि मौजूदा प्रमोटर एंटिटी अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। यानी इस डील से मिलने वाला पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि शेयर बेचने वाली एंटिटी के पास जाएगा। अब सवाल है कि इसका पेटीएम के शेयर पर क्या असर पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में इतनी बड़ी हिस्सेदारी बिक्री की खबर शेयर पर दबाव डाल सकती है, खासकर तब जब डील प्राइस मौजूदा बाजार भाव से नीचे हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अगर इन शेयरों को बड़े डोमेस्टिक या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं तो पेटीएम में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बढ़ सकती है, यानी प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो सकती है। लेकिन बड़े फंड्स की हिस्सेदारी बढ़ सकती है और ये डील ऐसे समय में सामने आई है जब पेटीएम के बिजनेस नंबरों में सुधार देखने को मिल रहा है। जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 79% बढ़कर 220 करोड़ रुपए पहुंच गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 28% बढ़कर 2448 करोड़ रुपए रहा। मर्चेंट बिजनेस में भी तेज ग्रोथ दिखी है। जून तिमाही में पेटीएम के जरिए दुकानदारों के यहां कुल 7.1 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो पिछले साल से 31% ज्यादा है। वहीं पेटीएम के ग्राहकों ने यूपीआई के जरिए 5.9 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। यानी यूपीआई ट्रांजैक्शंस की कुल रकम भी सालाना आधार पर 45% बढ़ी है। इस खबर के सामने आने के बाद पेटीएम के शेयर में दबाव देखने को मिला। जैसे हमने बताया ही, मंगलवार के कारोबार में शेयर करीब 1.5% तक गिरकर 1557 रुपए के स्तर पर आ गया। यानी कहानी दिलचस्प है। एक तरफ पेटीएम का बिजनेस मजबूत आंकड़े दिखा रहा है, दूसरी तरफ फाउंडर से जुड़ी प्रमोटर एंटिटी कंपनी अपनी करीब 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। अब बाजार की नजर 3 चीजों पर होगी। पहली, आखिर फाइनल डील के समय कितनी हिस्सेदारी बिकती है। दूसरी, इन शेयरों को खरीदने वाले बड़े निवेशक कौन हैं। और तीसरी और सबसे अहम, क्या ये ब्लॉक डील पेटीएम के शेयर के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म दबाव बनेगी या फिर कंपनी में नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री एक नया पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो सकती है। तो पेटीएम की कहानी अब सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स की नहीं रही, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है, बिजनेस ग्रोथ दिखा रही है और अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो क्या करीब 5000 करोड़ रुपए की ये संभावित ब्लॉक डील पेटीएम के शेयर की अगली चाल तय करेगी? इस पर बाजार की नजर जरूर बनी रहेगी। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।